दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी जी, आप मेरी सास तो मत बनिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देख स्वाति, तेरी जेठानी को यहाँ सास की 13वीं चल रही है और तेरी जेठानी सुनिधि पूरे घर में चक्कर काट रही है। इसे तो अपनी सास के जाने का क्या दुख, अब तो खुद बड़ी जो बन गई है। अब तो तेरे पर भी हुक्म चलाएगी तेरी जेठानी स्वाति। और सुनिधि की काकी सास ने स्वाति के कानों में जहर घोल दिया था। स्वाति और सुनिधि सविता जी की बहुएं हैं। सविता जी के रहते हुए घर की बागडोर उनके हाथ थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही थी। सुनिधि घर की बड़ी बहू थी। आज उसकी सास की 13वीं थी। घर में बहुत काम भी था। पूजा, ब्राह्मण, भोज, रिश्तेदार आदि सब देखना था। ऐसे में वो एक जगह बैठ नहीं सकती थी। बस इसी बात को काकी सास ने ऐसे पैसे किया जैसे सुनिधि को दुख ही नहीं, बस वो अपना अधिकार जमाना चाहती है। स्वाति वैसे तो मन की साफ थी, पर उसकी एक समस्या थी कि वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाती थी। उसके मन में भी ये बात बैठ गई कि अब उसकी जेठानी उसकी सास बन जाएगी। कुछ दिन बीत गए, सभी रिश्तेदार भी चले गए। कुछ महीनों बाद ननद रिया की शादी थी, उसकी तैयारी भी करनी थी। सविता जी के रहते दोनों बहू निश्चिंत थी, लेकिन अब तो सब खुद ही देखना था। स्वाति कहीं जा रही हो क्या? स्वाति को तैयार हुए देख सुनिधि ने पूछा। हाँ भाभी, आज मेरी सहेली के घर जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। स्वाति ने कहा, अच्छा तो पहले बताया नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि रिया की शादी के कपड़े देखने जाने हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम आज चली जाओ, अपने कल चलेंगे। सुनिधि ने बड़े शांत भाव से कहा, भाभी आप मेरी सास तो बनिए मत। मैं कहीं भी जाऊंगी तो आपको बताना जरूरी नहीं है। आप भी इस घर की बहू हैं, मैं भी। स्वाति तमाते हुए वहां से चली गई। सुनिधि को कुछ समझ ना आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया। 2 दिनों बाद दोनों की बुआ सास आई। उन्हें अपने घुटनों का इलाज कराना था। कम से कम 1 महीना लगने वाला था। स्वाति को तो कोई मतलब ही नहीं था। कोई मेहमान आए कुछ भी हो, वो दिन भर अपने कमरे में ही रहती। कोई काम का सुनिधि बोल देती तो बेमन से जोर जोर से काम करती थी। बुआ सास
भी पूरे मजे से मिर्च मसाला लगा के सभी रिश्तेदारों को फोन पर घर का हाल चाल देती थी कि सुनिधि तो नाम की बड़ी है, घर को जोड़कर ही नहीं रख पाई उसकी देवरानी तो उसकी सुनती ही नहीं। सुनिधि को बहुत बुरा लगता कि उसके घर की बात अब दुनिया मजा ले रही है, पर कर भी क्या सकती थी। अब तो स्वाति जब मन हो कभी कहीं चली जाती, ना घर के काम की चिंता ना बच्चों की। घर का काम तो सुनिधि कर लेती थी और कुछ कहती तो कहती आप सास मत बनो। अब तो सुनिधि को भी लगने लगा कि बात संभालनी पड़ेगी। रात के खाने पर सब इकट्ठे हुए। सुनिधि के पति और देवर ननद सब वहीं थे। सुनिधि ने कहा अब घर में शादी है तो खर्चे भी बढ़ गए हैं, तो मैंने सोचा है जितना भी खर्च होगा देवर जी और हम आधा आधा कर लेंगे। अब अकेले तो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। स्वाति का दिमाग ठनक गया, क्यों भाभी अब तो घर की सत्ता आपके पास है, आप ही उठाइए ये जिम्मेदारी। कैसी सत्ता, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, तुम ही तो कहती ही मेरी सास मत बनो, जब मन होता है बाहर जाती हो, घर के कामों के लिए मुझे बड़ी बना देती हो, मुझे नहीं बनना बड़ी बहू। मैंने घर की जिम्मेदारी ली थी ये सोचकर कि तुम अभी छोटी हो, लेकिन कभी मैंने रोक टोक नहीं की। लेकिन जब तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर हुक्म चलाती हूँ तो मुझे ऐसी जिम्मेदारी नहीं चाहिए जहाँ कोई अधिकार ही ना हो। स्वाति जानती थी घर का सारा खर्च बड़े भैया चलाते हैं। अभी तो उसके पति के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो घर का खर्च उठा सके। सुनिधि चाहती तो कब का घर अलग कर सकती थी, लेकिन सुनिधि ने देवरानी को छोटी बहन ही समझा था। स्वाति को भी ये बात समझ आ गई थी। शादी का दिन भी आ गया। सुनिधि स्वाति दोनों ने मिलकर सारे काम अच्छे से किया। सब रिश्तेदार खुश होकर ही विदा हुए, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। स्वाति को काम करते देख रिश्तेदार बात कर रहे थे, देखो देखो स्वाति जाने के बाद बेचारी देवरानी को नौकरानी बना दिया है। हे भगवान, अगले जन्म मुझे बड़ी बहू मत कीजिएगा। बड़ी बहू काम करे तो मुश्किल ना करे तो मुश्किल। सुनिधि और स्वाति हंस पड़े। तो दोस्तों, हमारी ये